हेलो एवरीवन, हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट्स दिए हुए हैं और ये जो 10 पार्ट दिए हैं इनमें अलग अलग कंडीशन में हमें अलग अलग चीज़ फाइंड करनी है और उसके लिए हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं। हमें सबसे पहले जो रॉ मटेरियल हमको दिया हुआ है उस पर विचार करना चाहिए और उससे हम कैसे किसी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं, जो फाइंड आउट करना है उस पर ध्यान करना चाहिए। चलो करते हैं इसके आंसर। ये फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है जरा देखिए आप। इसमें हमें ये सब दिया हुआ है और हमको n और Sn पता करना है क्या है, Sn भी बताना है क्या है। ठीक है, दिया क्या है, An दिया है, D दिया है और A दिया है। चलो ठीक है, हम जानते हैं An क्या होता है। An होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है कि नहीं होता। ठीक है, An की वैल्यू रखी, A की वैल्यू रखी, n हमको दिया नहीं है, फाइंड करना है -1 और D की वैल्यू रखी। इसको सॉल्व करना शुरू किया। जब इस 5 को इधर जो 5 है आप इस साइड लेकर आओगे तो ये 50 से माइनस हो जाएगा और 50 से 5 माइनस होके 45 आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा n-1 में मल्टीप्लाई कर दो 3 की। अब देखो n-1 में 3 की मल्टीप्लाई है, जब आप 3 को दूसरे साइड लेके जाओगे तो क्या ये 45 में डिवाइड नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब 45 में 3 डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा, तब आएगा 15। n-1 किसके बराबर आ गया, 15 के बराबर आ गया। अब 15 के बराबर तो ये आ गया, अगर हम इसको -1 को साइड ले जाएंगे तो ये 15 में ऐड भी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16। तो n की वैल्यू तो आ गई 16। अब हमें Sn जो n16 के लिए निकालना है। हमारे पास दो तरीके हैं, एक तरीका है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला जो जर्नल फॉर्मूला और एक फॉर्मूला जो इसने दिया हुआ है। मैं इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ये एक बार बताना चाहूँगा। देखिए Sn इक्वल टू n/2, अंदर 2a है, क्या हम 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने इसे a प्लस a लिखा प्लस n-1 इंटू डी। आप ये देख रहे हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं an। बिल्कुल a प्लस n-1 इंटू डी, ये an होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो ये हो गया n/2 a प्लस an। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी और एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। इस an को L भी बोल देते हैं, कई बार इसका नाम L रख देते हैं, तो आपको वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है, या तो A बोल देगा या L बोल देगा। तो अब हम इस तरीके से करने जा रहे हैं, ये तरीका यहाँ दिया हुआ है। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। n की वैल्यू क्या है, तो S16 इक्वल टू 16/2 a की वैल्यू 5 और an क्या है, हमें 50 दिया हुआ है। ठीक है, ये इसको काट देगा 8 टाइम और 5 प्लस 50 हो जाएगा 55। तो 8 मल्टीप्लाई 55 और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 440 आ जाएगा। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। देखिए सेकंड पार्ट में हमें a दिया है और a 13 दिया है। फाइंड क्या करना है, हमें d फाइंड करना है, हमें इसका कॉमन डिफरेंस बताना है और क्या बताना है, और हमको S13 बताना है। A13 तो दिया हुआ है, S13 क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, an का क्या फॉर्मूला होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें A13 दिया है। तो A13 क्या होगा, A13 होगा a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, जहाँ n है वहाँ 13 रख दिया। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू हैं, उन वैल्यू को ढूंढो। क्या हमारे पास A13 है, बिल्कुल है। क्या हमारे पास a है, बिल्कुल है। n-1 मतलब 13 - 1 क्या ये 12 हो जाएगा। क्या हमारे पास d है, नहीं, d तो हमें फाइंड करना है। ठीक है,
इस 7 को जब दूसरी साइड लेके जाओगे तो 35 में से माइनस हो जाएगा इक्वल टू 12D, और जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 28 आएगा और इक्वल टू 12D हो जाएगा। अब आप क्या काम करोगे, इस 12 को जब 28 के नीचे लेकर जाओगे, यहाँ पर लिखोगे 28 अपॉन 12। क्या कोई एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल है। कौन सा है? 4। 4 से 28 कितनी बार कट हो जाएगा? 7 बार। और 4 से 12 कितनी बार कट हो जाएगा? 3 बार। तो ये तो 7 बार कट हुआ और ये 3 बार, तो ये D की वैल्यू आ चुकी है। हमें एक और चीज़ निकालनी है, क्या? S13। अच्छा, तो SN क्या होता है? SN होता है, ये एक फॉर्मूला है, ये SN का है। ये हम तब लगाते हैं जब हमें AN दिया हो, या अगर S13 है तो A भी 13 चाहिए हमको, उसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे N है तो यहाँ पर भी हमें N चाहिए, SN। S12 है तो यहाँ पे A12 चाहिए। अब यहाँ S13 है तो A13। क्या A13 हमारे पास है? बिल्कुल है। यहाँ पर हम लिखा S13, तो क्या हो गया? 13/2। यहाँ पर N की जगह 13/2, ये 13 लिख दो यहाँ पे, 13/2 A प्लस A13। वैल्यू क्या क्या है हमारे पास रख दो। N की वैल्यू रखी हुई है अपॉन 2, A की वैल्यू हमारे पास है और A13 की वैल्यू भी हमारे पास है। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 42। इस 42 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी और अपॉन में तो 2 है ही, ये इसको 42 को 21 बार काट देगा और ये इस तरीके से आ जाएगा। और जब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आपके सामने आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये इसका थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है हम जो कर रहे हैं। इसमें हमें क्या दिया है? A12 दिया है, कितना? 37। D दिया है, कितना? 3। करना क्या है? A फाइंड करना है और S12 फाइंड करना है। चलो करते हैं। AN की वैल्यू हमें पता है, AN का ये फॉर्मूला है। अगर हम N की जगह 12 रख दे तो A12 हो जाएगा। A12 इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D। यहाँ पे D की वैल्यू रख दी, A हमें फाइंड करना है। A12 की वैल्यू क्या है? 37 इक्वल टू A प्लस, जब ये 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 11 आएगा, और 11 में जब मल्टीप्लाई 3 की करेंगे तो 33 आएगा, वही 33 ये लिखा हुआ है। अब A प्लस 33 है भाई ये। अगर हम इस 33 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या होगा? इधर प्लस का है, दूसरी तरफ माइनस का होगा, तो 37 में से जब 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 4। A की वैल्यू 4 आ गई और A की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्या कुछ और फाइंड आउट भी करना है? बिल्कुल। हमें SN, जिसको S12 बोलते हैं, वो भी फाइंड आउट करना है। SN की वैल्यू क्या होती है? SN इक्वल टू N/2 A प्लस AN एक फॉर्मूला है। क्या हमें इन सब की वैल्यू पता है? बिल्कुल सब की वैल्यू पता है। हम यहाँ लिखेंगे S12, इन सब में S12 लिखना है आपको, ये SN नहीं लिखना। तो S12 इक्वल टू 12/2 A की वैल्यू प्लस A12 की वैल्यू रख दी यहाँ पर, और आप इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। इससे ये कट गया 6 टाइम, इन दोनों को ऐड किया तो 41, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया, और इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। इसमें A3 हमको दिया हुआ है, S10 हमको दिया हुआ है। A3 और S10 अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, और हमें फाइंड क्या करना है? हमें D फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है? और हमको A10 भी फाइंड करना है। A10 क्या होगा ये हमको बताना है। मतलब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही अलग हो गया। चलो करते हैं। A3 दिया है तो सबसे पहले हम AN की बात करते हैं। AN क्या होता है? ये होता है। A3 क्या होगा? A3 होगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, ये हो जाएगा। तो A3 की वैल्यू तो 15 दी है, प्लस जब 3 माइनस 1 करेंगे तो 2D आएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ये हो जाएगा 15 इक्वल टू A प्लस 2D। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसे आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें A की वैल्यू भी नहीं दी है और हमें D की वैल्यू भी नहीं दी हुई है। चलो ठीक है, देखते हैं S10 से हम क्या कर पाते हैं। S10 SN की वैल्यू ये होती है, जो ये जर्नल फॉर्मूला है, देखो ये बिल्कुल SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। आप कह रहे होगे सर यहाँ पे वो वाला दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे हमें A10 भी नहीं दिया है और ऐसी दो वैल्यू नहीं दी हैं जिससे हम कुछ और फाइंड आउट करें, तो हम जर्नल फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं हम SN की जगह S10 लिख रहे हैं क्योंकि S10 हमें दिया हुआ है, तो 10/2 जहाँ N है वहाँ पे 10 लिख दिया। 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D।
तो ये S10 की वैल्यू 125 और ये इसको काट देगा 5 बार, वो लिख दिया। और 2a प्लस 10 माइनस 1 9d। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का क्या मतलब है, इस 5 को आप इस साइड लेके जाओगे तो ये 125 में 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 25 बचेगा कि नहीं बचेगा। इधर क्या बचेगा, इधर 2a प्लस 9d बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। ये है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 देखिए, ऊपर है, ये रही इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए, ये इक्वेशन 2। इन दोनों में आप देख रहे हैं वेरिएबल a और d है, तो वेरिएबल का जो कांस्टेंट है, जो कोफिशिएंट है, वो सेम नहीं है। अब हमें कोफिशिएंट को सेम बनाना है, किसी एक कोफिशिएंट को, या तो d के कोफिशिएंट को या a के। तो कहने का मतलब है एक टर्म को बिल्कुल एक जैसा बनाना है। हमने क्या काम किया, इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जरा आप क्या आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। 15 में मल्टीप्लाई किया 2 से तो 30, a में मल्टीप्लाई किया तो 2a और d में मल्टीप्लाई किया तो 4d। अब क्या काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये तो थर्ड इक्वेशन है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड इक्वेशन से। देखो सेकंड इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है, ये रही 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d, ये तो है सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या है, 30 इक्वल टू 2a प्लस 4d। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कर दो, माइनस, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे तो ये देखो प्लस का है, ये माइनस का है, एक दूसरे को कट कर देंगे। 25 में से 30 जाएगा तो माइनस का 5 आएगा। आगे क्या आएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5d आएगा। और ये जब इस 5 और d की मल्टीप्लाई इसको आप इधर लेके जाएंगे तो इसको डिवाइड कर देगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये इसको काट देगा 1 बार। और d की वैल्यू आप देख रहे हैं -1 आ चुकी है, और यही d की वैल्यू आप यहाँ देखेंगे कि ये -1 आ चुकी है। और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। अब हमें a10 की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन भाई साहब a10 की वैल्यू फाइंड करो या कोई और वैल्यू फाइंड आउट करो, आपको a पहले फाइंड करना होगा, a का पता करना होगा। तो हम अब a का पता करने जा रहे हैं। देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, जरा आप फर्स्ट इक्वेशन को जब आप देखोगे, ऊपर 15 इक्वल टू a प्लस 2d है, देखो एक बार वहाँ पर आप d की वैल्यू रख दो। d की वैल्यू रखने पर आपको ये जो मैं नीचे ये है, ये आएगा 15 इक्वल टू a प्लस 2 और यहाँ d की वैल्यू, जब इस d की वैल्यू इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और ये a में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये बराबर होगा 15 के। और जब इस -2 को आप दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो ये 15 में ऐड हो जाएगा, 15 प्लस 2 हो जाएगा जो कि होगा 17। मतलब आपके पास a की वैल्यू 17 आ चुकी है। अब आपको a10 फाइंड आउट करना है। बिल्कुल a10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, a10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, 10 माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रख दो, a की वैल्यू क्या है 17 प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9 और d की वैल्यू है माइनस का 1। जब 17 से इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा -9, 17 से 9 माइनस होगा तो 8 आएगा। कहने का मतलब ये है a की वैल्यू आ चुकी, a10 की वैल्यू आ चुकी है 8। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। आप ये देख रहे हो फिफ्थ पार्ट पे यहाँ क्या क्या दिया है, यहाँ d दिया है, यहाँ S9 दिया है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें a फाइंड करना है, a क्या आएगा, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है a9 क्या होगा। S9 दिया है, a9 फाइंड करना है। ठीक है, पहले हमें S9 दिया है तो Sn वाला फॉर्मूला लगाते हैं। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाया। Sn का है तो S9 क्या होगा, S9 इक्वल टू 9/2 2a प्लस n माइनस मतलब 9 माइनस 1 और इंटू डी, डी की वैल्यू 5 दे रखी है। 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा 8, और उस 8 की मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी तो ये पूरा 40 आ जाएगा।
तो S9 की वैल्यू तो 75 है, दी हुई है हमें, 9/2 2a + 40। अब इसको मैं थोड़ा आगे अपने हिसाब से सॉल्व करना चाहूँगा। 75 आप क्या काम करो, इस 9/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 9/2 × 2a + 9/2 × 40। ये 2 इस 2 को काट देगा और ऐसे ये 2 इस 40 को काट देगा 20 टाइम। इस 9 की जब इस a के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, ये आएगा, पहले तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, 75 तो ऐसे ही लिखा, = 9a, ये 9 है, प्लस इस 9 की इस 20 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 180 हो जाएगा। अब हम क्या काम कर रहे हैं, हम करते हैं इसमें डिवाइड। इन सब में हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इसमें भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, सब में 3 से डिवाइड जा सकता है। तो हमने दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से डिवाइड करने पे ये इसका क्या आएगा, 25, और आगे होगा 3a, और उससे आगे 60। इस 60 को जब आप दूसरी तरफ लेके जाओगे, क्योंकि a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मेरे पास 25 - 60 = 3a होगा। अब क्या इधर क्या बचेगा, माइनस का 35 = 3a। अब इस a के साथ जो कोफिशिएंट है, इसको आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो इसमें डिवाइड कर देगा और आएगा अपॉन 3, और ये a की वैल्यू आ चुकी है, और यही a की वैल्यू ये रही। आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें a9 फाइंड करना है। a9, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an होता है a + n - 1 × d। तो a9 क्या हो गया, a + 9 - 1 × d। d की वैल्यू, अब तो हमें a की वैल्यू भी पता चल चुकी है। चलो ठीक है, तो a की वैल्यू भी रख दी, ये a की वैल्यू रख दी, और 9 - 1 8, और ये 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, और ये तो वैल्यू ऐसी रहेगी। अब इसको आगे सॉल्व किया, आगे सॉल्व करने के लिए क्या काम करेंगे, हम एलसीएम लेंगे 3। तो जिसके नीचे 3 है उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो ऐसा का ऐसे लिख जाएगा, लेकिन जिसके नीचे कुछ नहीं है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब है 3 × 40 हो जाएगा। अब क्या आएगा, ये नीचे वाला ही देखो, -35 + 120/3 = 120 में से जब 35 माइनस करेंगे तो 85, और नीचे तो 3 है ही। इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। 6 पार्ट की अगर हम बात करें तो ये 6 पार्ट है हमारा। a दिया है, d दिया है, sn दिया है, फाइंड क्या करना है, n, और an हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलो करते हैं। आप जानते हैं sn क्या होता है, sn होता है n/2 2a + n - 2d। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो क्या है, हमें sn दिया है 90 = n/2, n की वैल्यू तो फाइंड करनी है, 2a, a की वैल्यू 2 दे रखी है, + n - 1, मतलब n तो दिया ही नहीं है, n - 1, d की वैल्यू हमें 8 दे रखी है। ठीक है, करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इधर देखें ज़रा, = 90 × 2, ये 2 इधर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, n, अंदर क्या है 4, और उस 8 की मल्टीप्लाई भी अंदर कर दो, 8n - 8। अब क्या होगा, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, ये इम्प्लाइज करेगा, इधर तो हो गया भाई 180 हो जाएगा, = n। इधर क्या है देखो, एक 4 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो ये 8n - 4 हो जाएगा। इस ब्रैकेट को देख के आपको पता चल जाएगा, इसको देख लो क्या हुआ, अंदर n की मल्टीप्लाई कर दो, इधर देखते हैं। 180 = 8n², जब n की अंदर मल्टीप्लाई करी, माइनस
ये क्या होगा 4n। अब हम क्या काम कर सकते हैं, इसमें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कर दो 2 से डिवाइड, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ हमने 2 से डिवाइड किया, इसमें भी 2 से डिवाइड किया, इसमें भी 2 से डिवाइड किया, क्या आया 90 इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2n। और जब सबको एक साइड ले जाएंगे तो देखो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर माइनस का 90 है, और जब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, इस 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो कुछ नंबर आएगा कि नहीं आएगा, सोचो क्या नंबर आएगा। फिर हमें इसको फैक्टर करने होंगे, फैक्टर करने पर हमको ये मिलेगा कि हमें इसके फैक्टर करने हैं इस तरीके से कि 4n स्क्वायर माइनस ये 20n माइनस का 18n, आप पहले ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 90 कारण इक्वल टू 0। 90 की जब आप इस 90 की जब आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई की थी तो 360 आया था। हमें ऐसे दो फैक्टर सोचने थे जिनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो 360 आए, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, जी हाँ सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए। तो हमें 20 और 18 ऐसे दो फैक्टर मिल चुके थे। फिर हमने इसके फैक्टर किए, यहाँ पे कॉमन लिया, ये कॉमन लेने के बाद ये इस तरीके से आ गया, और यहाँ से हमने 4n कॉमन लिया और यहाँ से हमने 18 कॉमन ले लिया, और इस तरीके से हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए। ए फैक्टर तो नेगेटिव आएगा और n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो n की वैल्यू पॉजिटिव ही हम मानेंगे, तो ये n की वैल्यू आ चुकी है। अभी हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है, हमें और क्या फाइंड करना है, an और फाइंड करना है। चलो an भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देखो an क्या होता है, an होता है ये an का फॉर्मूला है। n की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव वैल्यू छोड़ दी, पॉजिटिव रखी तो 5 रही, तो a 5 हो जाएगी, a 5 इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू भी हमारे पास है और n की वैल्यू तो हमने रखी दी, और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं तो an जो a5 है वो 34 आ चुका है। अब देखिए इसके 7th पार्ट में ये दिया हुआ है, an दिया है और sn दिया है। इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमें n फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, और हमें d फाइंड करना है। ठीक है, sn का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि कंडीशन देख लो दी हुई है इस तरीके से, हमें d नहीं दिया हुआ है, हमें an दिया हुआ है। तो sn की वैल्यू रखी n/2, a की वैल्यू 8 दे रखी है और an की वैल्यू ये दे रखी है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करना क्या है, इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड किया तो 70 आया n/2 और ये। अब आप जब इसको इन सबको उधर लेके जाओगे तो देखो 210 है, इसमें मल्टीप्लाई पहले 2 की करो क्योंकि 2 डिवाइड में है, और 70 से डिवाइड करो, ये 70 इसको 3 बार काट देगा, और इस 3 की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो n इक्वल टू 6 आ जाएगा। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, हमें अभी d फाइंड करना है। चलो ठीक है, फाइंड करते हैं। हमें पता है an जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, हम an की वैल्यू हमें दी हुई है और a की वैल्यू भी दी हुई है, और यहाँ n हम निकाल चुके हैं ऊपर 6 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया। इस 8 को जब आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो माइनस का होगा, 62 में से 8 माइनस करोगे तो 54 आ जाएगा, और ये 5d, तो d की वैल्यू आ जाएगी 54/5। चलते हैं 8th पार्ट पे, और 8th पार्ट में यहाँ देखिए ये दे रखा है, an दे रखा है, d दे रखा है, sn दे रखा है 8th पार्ट में, और हमें फाइंड क्या करना है 8th पार्ट में, हमें n फाइंड करना है क्या होगा, और हमें a भी फाइंड करना है क्या होगा। बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं, 8th पार्ट में हमें n और a निकालना है। चलो इसको भी करते हैं। an हमें दिया हुआ है इस पार्ट में, तो हम an का फॉर्मूला लिख देते हैं, ये वाला an कितना है 4, a प्लस n माइनस 1, और d कितना है 2, d आप देख रहे हो 2 दिया हुआ है। ठीक है, sn भी दिया हुआ है वैसे, तो a इक्वल टू a प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी 2n माइनस 2, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, ये a
ये ए तो ऐसे रहा 2n, और जब इस 2 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो 4 में ऐड हो जाएगा 6, और यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a इक्वल टू 6 माइनस 2n आ जाएगा। ये a की वैल्यू आ चुकी है। अभी हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। हमें Sn दिया है क्या? हाँ बिल्कुल दिया है। तो Sn निकालते हैं। Sn जो होता है n/2 a प्लस an होता है। हमें an दिया हुआ है, a नहीं दिया हो, a तो भाई फाइंड करना है। चलो ठीक है, देखते हैं। Sn की वैल्यू रखी, n भी दिया तो n/2 a प्लस 4। अब इस a की वैल्यू आप ऊपर देखिए क्या हमने निकाली है। a की वैल्यू 6 माइनस 2n निकाली है। अगर हम उस वैल्यू को यहाँ पर रख दें तो हमारे पास क्या आएगा, ज़रा देखें। पहले हमने क्या काम किया, इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी और इसी वाली इक्वेशन को ऐसे करके लिख दिया, और फिर यहाँ पर हमने a की वैल्यू, इस a की जगह a की वैल्यू रखी ये। बाकी सभी सेम है, बाकी बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ a की जगह जो है उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 28 इक्वल टू n, ये क्या होगा देखो, माइनस का 2n तो है ही, 6 प्लस का है और 4 भी प्लस का है तो प्लस का 10 हो जाएगा, और बाहर n से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस n की जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 28 तो ऐसे ही लिखा रह जाएगा, ये आएगा मल्टीप्लाई करने पर, बिल्कुल ब्रैकेट ओपन करते ही आ जाएगा। n की माइनस 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2n स्क्वायर हो जाएगा, और n की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n हो जाएगा। ठीक है, सबको एक तरफ ले लिया, इसको मतलब इसको इन सबको उस साइड ले गए, हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। इसमें 2 से डिवाइड कर दे, जब सब में 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, इसके हमने फैक्टर करने शुरू कर दिए। ये 14 है, हमें ऐसे दो फैक्टर सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन करें 14 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए 5, तो ये हो जाएगा 7n माइनस 2n माइनस का 28, सॉरी माइनस का 14 है, 28 नहीं है भैया रे 14। तो जैसे ही इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से n कॉमन लिया जा सकता है, तो n कॉमन लिया है। n कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा है n माइनस 7 प्लस यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है तो n माइनस 7, और इस तरीके से हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए। n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, एक दोनों को हमने 0 के बराबर रखा तो एक तो n7 आ गया और एक n आ गया -2, लेकिन n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसलिए हम उस वैल्यू को नहीं मानेंगे। और जब हम उस वैल्यू को नहीं मानेंगे तो उस वैल्यू को छोड़ देंगे, और जैसे ही उस वैल्यू को हम छोड़ेंगे तो हमारे पास n इक्वल टू 7 माना जाएगा, n की वैल्यू 7 मानी जाएगी। हमें a और फाइंड करना है। a फाइंड करने के लिए क्या, देखो 6 माइनस 2n हमने a निकाला है, यहाँ पर n की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, n की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, 7 है तो ये माइनस का 8 आ गया। चलते हैं 9th पार्ट पे इसके, ये रहा 9th पार्ट, ये दिया हुआ है a की वैल्यू दी है, n की वैल्यू दी है और Sn, इसको Sn अगर यहाँ नहीं लिखा हुआ तो बुक में लिखा हुआ है Sn की वैल्यू दी हुई है। फाइंड क्या करना है, हमको d फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमको d फाइंड करना है, ठीक है। an नहीं दिया हुआ है इस बार, इसलिए फॉर्मूला ये वाला लगेगा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn की वैल्यू रख दी 192 8/2, क्योंकि n की वैल्यू 8 दी हुई है, 8/2 2, a की वैल्यू 3 दी हुई है प्लस 8 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू 8 दी हुई है इंटू डी। ये इसको कितनी बार काट सकता है ये आप मुझे बताइए। ये इसको काट सकता है 4 बार, और यहाँ क्या बचेगा 6 प्लस 7d। अब आप मुझे बताइए इस 4 को जब इधर लेकर जाएंगे तो डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ तो मल्टीप्लाई है, इस साइड लाएंगे तो डिवाइड होगा। ये इसको कितनी बार कट कर देगा, ये इसको कट कर देगा 48 टाइम्स, ये इसको 48 टाइम्स कट कर देगा, ठीक है 48। इधर क्या बचा 6 प्लस 7d। इस 6 को उधर लेके जाओ, जैसे ही 6 को उधर लेके गए तो ये 48 में से माइनस हो जाएगा, 48 माइनस 6 इक्वल टू 7d। 48 में से जब ये माइनस हो गया तो क्या बचेगा 42 इक्वल टू 7d। 7 को भी जब आप इधर लेके जाओगे तो डिवाइड कर देगा 7 42 को, क्या बचेगा 6। कहने का मतलब ये है d की वैल्यू इस क्वेश्चन में 6 आ चुकी है, ये d की वैल्यू है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
अब देखते हैं इसका 10th क्वेश्चन और लास्ट पार्ट है ये इस क्वेश्चन का। यहाँ एल, देखो मैंने कहा था कहीं एल भी दे सकते हैं, ये एस एन दिया है और हमें 9 टर्म मतलब एन की वैल्यू भी दे रखी है 9, और हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमको फाइंड करना है डी। यहाँ पर सॉरी हमको डी नहीं फाइंड करना बच्चों, हमें यहाँ पर ए फाइंड करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है ए, क्या आएगा। ठीक है करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है एस एन, ये एस एन की वैल्यू दी हुई है, वैल्यू पुट कर दो। एस एन की वैल्यू ये, एन भी हमें दिया है 9/2, ए प्लस लास्ट वाला टर्म दिया हुआ है ये। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे, देखो इसको इधर लेके जाओगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और जब इसको लेकर आओगे यहाँ तो ये डिवाइड कर देगा 9, और ये 9 इसको काट देता है 16 टाइम, तो 16 × 2 इक्वल टू ए प्लस 28, और ये हो जाएगा 32 ए प्लस 28, और जैसे ही आप उसे उधर लेके जाओगे तो ये ए इक्वल टू 4 आ जाएगा। उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई समझ में पार्ट नहीं आया है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।